हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 14। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है 14.4 बैक टू द ओशंस। कि जो वाटर है ओशंस तक कैसे पहुंचता है, कहाँ से आता है, कैसे किस तरीके से होके आता है और ओशंस तक कैसे पहुंचता है। व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। उस वाटर के साथ क्या होता है जब जहाँ पे रेन होके वहाँ के एरिया में ठीक है बारिश होती है या फिर बर्फबारी गिरती है, तो वो जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है। ठीक है, उस वाटर के साथ क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेज आर अबव द लेवल ऑफ ओशन। जितना भी लैंड सरफेसेज है ठीक है वो क्या है, मोस्टली जो ओशंस का लेवल है उससे ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन, जितना भी वाटर है जो बारिश के रूप में धरती पर आता है एंड स्नो बर्फ के रूप में आता है, लेट्स गोज बैक टू द ओशंस, वो समुद्र तक वापस पहुंच जाता है। ठीक है, जितने भी सागर है ओशंस तक पहुंच जाता है। और दिस हैपेंस इन मैनी वेज, कई तरीकों से होके जाता है। ये स्नो इन द माउंटेन, जितनी माउंटेन्स पे जो बर्फ गिरती है वो बर्फ जब पिघलती है ना तो क्या होती है, वाटर की फॉर्मेशन करती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन, और पहाड़ों से वो पानी गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, झरनों से तो वो पानी आएगा एंड रिवर नदियों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे कि फिगर 14.8 आप भी कहीं घूमने वगैरह जाते हो तो ऐसे आप स्ट्रीम्स वगैरह देखते होगे। ठीक है, तो बर्फ से पानी पिघला, बर्फ पिघली और बर्फ से पानी बना और पानी से फिर वो नदियों में आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन, ठीक है, बारिश के रूप में मिलता है धरती को। आल्सो फ्लो इन द फॉर्म्स ऑफ रिवर, वो नदियों में चला जाता है जो बारिश का पानी होता है। ठीक है, आल्सो फ्लो इन द फॉर्म्स ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, फिर वो झरने में नदियों में चला जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारी नदियां जो होती हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके चलती है लैंड पे और अल्टीमेटली फॉल्स इनटू अ सी, और समुद्र में जाके गिर जाती है और इन ओशंस में गिर जाती है। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स, कैसे कुछ जो वाटर होता है वो नदियों का किस में जाके गिरता है, लेक्स, झीलों में। ठीक है, जो झील वगैरह होती है वहां पे वो सप्लाई हो जाता है। द रेन वाटर आल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड, जितना भी रेन वाटर होता है वो क्या करता है, बारिश का पानी आपने देखा होगा जितनी भी लेक्स है ठीक है, कुएं जोड़ तालाब है वो भर जाते हैं। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपीयर इन द सोइल। ठीक है, कुछ जो पानी होता है वो जो हमारी धरती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, जितना बारिश का पानी होता है जो हमारी लैंड है वो उसको क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। फिर उसको हम कैसे निकालते हैं, नलकूप के द्वारा, कुओं के द्वारा। ठीक है, सम ऑफ दिस वाटर इज ब्राउट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, कुछ जो वाटर होता है वो क्या हो जाएगा, वापस ला जाएगा। ठीक है, हवा में, और किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है और इवेपोरेशन कहाँ होगा, जो जितना भी वाटर का जो है वेपर बन के क्या हो जाना, भाप बन के पानी का उड़ जाना। ठीक है, वेपर बन के वो एयर में मिक्सअप हो जाता है। और द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और बाकी का बचा हुआ पानी ग्राउंड क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। और मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू एज ग्राउंड वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। जो जिसके धरती पानी को सोख लेती है उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ओपन वेल्स, जितने भी खुले कुएं हैं, आर फेड बाय ग्राउंड वाटर से ही क्या होते हैं वो भरते हैं। और ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज डन बाय अ हैंड पंप, और फिर हम हैंड पंप की हेल्प से उसे निकालते हैं और ट्यूबवेल की हेल्प से। ठीक है, जो खेतों में जो ट्यूबवेल चलते हैं वो नीचे से ही पानी आता है। तो ग्राउंड वाटर जो जितना भी बारिश का पानी धरती ने अब्जॉर्ब किया था वो वापस हम उसको अब्जॉर्ब यूज कर लेते हैं। और द मोर हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, द डीपर एज नीड वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, जितना हम गहराई में गड्ढा खोदेंगे ठीक है नीचे से पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज, अगर हम इसका हाथ से ज्यादा मिस यूज करेंगे, ठीक है, ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो खत्म हो जाएगा, इज वरिशम। ठीक है, पहली वांट्स टू शेयर आ कंसर्न विद यू, और पहली कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती है। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज लिटिल और नो वेजिटेशन, जहाँ पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे ना तो पानी है और मतलब और ना ही कोई वेजिटेशन, मतलब कोई पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं है उस एरिया में। तो द रेन वाटर फ्लो अवे क्विकली, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो बारिश का पानी हो जल्दी से क्या हो जाता है, फ्लो अवे हो जाता है। और फ्लोइंग रेन वाटर आल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सोइल और अवे विद इट देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो लैंड है वो किससे कवर होती है, कंक्रीट से होती है कवर अप। और दिस रिड्यूस द
सीपेज ऑफ रेन वाटर, और इसी वजह से मतलब वहाँ पे कंकड़ पत्थर होते हैं जिसकी वजह से जो रेन वाटर का क्या हो जाता है, सीपेज नहीं हो पाता, ठीक है। और इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर वो बारिश का पानी नहीं जा पाता है, ठीक है, कंक्रीट की वजह से, और अल्टीमेटली इफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। इसीलिए वहाँ के एरिया में वहाँ के लोगों को पानी की बहुत समस्या आती है, ठीक है, पानी की बहुत समस्या आती है वहाँ के लोगों को। तो वी नो दैट, अभी हमें क्या जानना है, दैट वाटर ब्राउट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, भाई रेन से ही आता है वापस हमारे पास पानी, तो हेल से आता है और स्नो से आता है, गोज बैक टू ओशंस, फिर ओशंस में चला जाता है, और दस वाटर फ्रॉम द ओशंस एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, फिर वो ओशन से फिर कहाँ जाता है, वापस अर्थ पे आता है, गोज टू द एयर इनटू एयर एज वेपर, फिर वो वेपर की फॉर्म में चला जाता है, रिटर्न्स एज रेन, वापस वो बारिश के रूप में हमारे पास वापिस आ जाता है। जो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है, हेल और स्नो के रूप में वापिस आ जाता है, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशंस, वापिस वो ओशंस में चला जाता है, ठीक है। तो द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है इसी मैनर में, और इसी मैनर को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फिगर 14.9 में दिखा रखा है नीचे आपकी वाटर साइकिल है ये। तो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशंस एंड लैंड, ओशंस के और लैंड के बीच में जो सर्कुलेशन चलता रहता है वाटर का, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है कि दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, ये वाटर साइकिल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक 14.5, व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, क्या होगा अगर ज्यादा बारिश आए, भाई ज्यादा बारिश होगी तो एक ही जगह पर, अगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है तो फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, जैसे हम बोलते हैं बाढ़ आ गई। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, मतलब हर एक प्लेस का अपना अपना वो होता है कि भाई जहाँ पे कहीं बारिश, जैसे मेघालय है, मानसिंह राम है, वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। देर आर प्लेसेज वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक होती है, लेकिन इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन में ही आती है, जुलाई और अगस्त, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, ठीक है। रेन ब्रिंग ब्रीफली रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, ठीक है। कुछ बारिश जो आती है तो हमें क्या मिलती है, मतलब गर्मियों से राहत मिलती है, गर्मी दूर हो जाती है, बारिश आती है। द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जो बारिश का वेट करती हैं, ठीक है, जो बारिश का पानी मिले तब वो अच्छे से ग्रो करती हैं, ठीक है। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लेड टू मेनी प्रॉब्लम, लेकिन हद से ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि 14.10 में दिखा रखा है, सीन आफ्टर हैवी रेन्स, ठीक है, ज्यादा बारिश आएगी तो रोड पे, सड़कों पे पानी आ जाएगा, ठीक है। तो हैवी रेन्स में लेड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, तो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स ये पानी से भर जाएंगे और ऊपर से फ्लो पानी बहने लगेगा इनसे। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज क्योजिंग फ्लड्स, ठीक है, अगर जो वाटर है, ठीक है, और लंबे समय तक जो बारिश का पानी बरस रहा है तो वो फ्लड का कारण बन सकता है। द क्रॉप फील्ड, जितने भी खेत वगैरह हमारे, फॉरेस्ट है, विलेज है एंड सिटीज है, मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, पानी में वो डूब जाएंगे, इस फिगर में जैसे दिखा रखा है, आ सीन ऑफ अ फ्लडेड एरिया। इन अवर कंट्री फ्लड्स क्योज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, भाई फसलों में बहुत नुकसान होगा। डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे जितने पाले हुए जानवर है, जीव जंतु, वो उनको नुकसान होगा। प्रॉपर्टी, जितने भी हमारी घर वगैरह हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह है, वो सब तहस नहस हो जाएंगे, और ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट होगा, वहाँ पे गंदगी फैलेगी, वहाँ पे बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर आल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर, फ्लड के टाइम पे जितने भी एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, अवे विद द वाटर, वाटर के साथ बह जाएंगे, और दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई, और ऐसी जगह पे जाके गिरेंगे, फिर वो मर जाएंगे। और व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स रेन आल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सोइल, ठीक है, जितने भी सोइल के अंदर एनिमल्स रहते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बारिश का। अब नेक्स्ट टॉपिक है 14.6, व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, भाई ये तो था कि अगर लंबे समय तक बारिश हो तो क्या होगा। अब ये बात ये कह रहे कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा चारों तरफ। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर, क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि लंबे समय तक किसी एरिया में बारिश नहीं हो रही तो क्या होगा, वहाँ के एरिया का पानी नहीं मिलेगा पीने को, ठीक है, खेतों को पानी नहीं मिलेगा फसल उगाने के लिए। द सोइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से पानी का लॉस होता रहेगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से होता रहेगा, और सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्राउट बैक बाय रेन, अगर बारिश नहीं होगी तो ये वापस कैसे आएगा, और
द सोइल बिकम्स ड्राई, सोइल सूख जाएगी बिल्कुल, और द लेवल ऑफ वाटर इन पोन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई। अब कुछ कुएं और जोड़ तालाब है वो सूख जाएंगे, उनका लेवल पानी का घट जाएगा। द ग्राउंड वाटर में आल्सो बिकम स्कैर्स, ग्राउंड वाटर वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिचार्ज कब होता है, बारिश से रिचार्ज होता है ये। दिस मे लेड टू ड्राट, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सूखा। इन ड्रोट कंडीशंस इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर, या तो हम खा सकते हैं ना खिला सकते हैं, ठीक है। और यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रोट्स, आपने ड्रोट्स के बारे में भी सुना होगा, अकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इन द और द वर्ल्ड। आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरियाज, क्या आप उन लोगों की आप परेशानियां समझ सकते हो जो इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे ड्राउट कंडीशन होती है। व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स, वहाँ के एनिमल्स को क्या होगा, और एनिमल्स का क्या होगा, वेजिटेशंस वहाँ पे पेड़ पौधों का क्या होगा, वनस्पति का क्या होगा इन दिस कंडीशन। तो ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspapers and magazines में भी आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो, मैगजीन्स में भी, और अपने नेबर्स से या फिर अपने पेरेंट्स से। भाई ड्रोट अगर वहाँ पे सूखा पड़ गया तो वहाँ पे किसी भी तरह की हम फसल को ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। भाई एनिमल्स वगैरह वो पानी के बिना रह जाएंगे, वहाँ की जो धरती है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 14.7, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, पानी को जितना हो सके उतना बचाना चाहिए, फालतू का यूज पानी नहीं करना चाहिए। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। भाई बहुत कम पानी बचा हमारे लिए, जो यूजेबल वाटर है वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत कम है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशंस, जितना भी बाकी जो पानी बचा ओशंस का है, एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, और वो पीने योग्य भी नहीं है क्योंकि वो खारा पानी है। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्रेस्टिकली, जैसे ग्राउंड लेवल है वो वाटर का डिक्रीज होता जा रहा है लगातार, तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, हम उसका ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड, लेकिन हमारी जो वाटर की अवेलेबिलिटी वो लिमिटेड है, एंड इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेज, ठीक है। अगर हम इसका ओवर यूज करेंगे तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, प्रतिदिन भाई जो डिमांड है वाटर की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन, भाई जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पानी की जरूरत भी बहुत ही ज्यादा होगी। तो इन मैनी सिटीज, जितनी भी शहर वगैरह, लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर, भाई लंबी लंबी लाइन आप देखते हो, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं पानी को भरने के लिए, कोई टैंकर वगैरह आता है तो, ठीक है। लॉन्ग क्यूरीज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट, फिगर 14.12 में आप देख सकते हो। Also more and more water is being used for producing food, भाई खाना पकाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, एंड बाय द इंडस्ट्रीज के लिए भी, और these factors are leading, और ये जितने ही फैक्टर्स है ये क्या करते हैं, वाटर का शॉर्टेज करते हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज केयरफुली, इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक पानी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बहुत केयरफुली वाटर का यूज़ करना चाहिए। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी को वेस्ट ना करें हम। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 14.8, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे हम बारिश के पानी को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, बारिश के पानी को हम बचा सकते हैं अपने यूजेस के लिए। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्टेड रेन वाटर एंड स्टोर इफ इट फॉर लेटर यूज, बाद में हम पानी का यूज कर सकते हैं अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं तो कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड, भाई इस तरीके से जो हम रेन वाटर इकट्ठा करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कि बारिश का पानी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर, क्या बेसिक आइडिया क्या मतलब, क्या पर्पज है रेन वाटर को बचाने के पीछे। कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, पानी को इकट्ठा करो जहाँ पे पानी गिर रहा है। तो व्हाट हैपेंस टू द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विद कंक्रीट रोड, जहाँ पे जितने कंक्रीट रोड वगैरह एंड बिल्डिंग्स वगैरह हैं वहाँ पे हम पानी को कैसे बचाएं। तो इट फ्लो इनटू द ड्रेन्स इजंट इट, और फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स, कुछ तो पानी रिवर्स और लेक में जाता है तो विच कुड बी far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes, और फिर वो पानी हमारे घर तक आता है as the water did not seep into the ground, ठीक है। तो डिस्कस here are two techniques, हमारे पास कोई दो टेक्निक्स बता रखी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की। पहला रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप, देखो इस फिगर में बता रखा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत से पानी आएगा, छत से पानी पाइप से होता हुआ आएगा, फिर एक जमीन में गड्ढा खोदना है, फिर वो वहाँ पे स्टोर होगा, फिर वहाँ से वो एक और गड्ढा, फिर वहाँ पे वो हम उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर सकते हैं। तो द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक
थ्रो पाइप्स के थ्रू आएगा, तो दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग, ये यहाँ से पानी फिल्टर हो जाएगा सारा और यहाँ पे प्योर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज्ड और इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, इस तरह से हम टैंक में पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। और द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट, जो पाइप होंगे वो सीधे गड्ढे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो दिस देन सीप्स इनटू द सोइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर, इस तरह से जो सोइल के अंदर मतलब जो ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होता रहेगा, ठीक है, और मिट्टी उसको क्या करेगी, सिप कर लेगी, ठीक है। सेकंड अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स और द कलेक्ट रेन वाटर, जो रोड के साइड में कुछ ड्रेन वगैरह बना देंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जिससे वाटर को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स, ठीक है। और ऊंचे रोड होते हैं साइडों में जो ड्रेन्स है वो झील में बना देंगे, जिससे जो रोड से पानी जो जाएगा नीचे की तरफ वहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाएगा, दैट कलेक्ट रेन वाटर। इस तरीके से हम दूसरे ऑप्शंस की हेल्प से हम रेन वाटर को रोड साइड की हेल्प से हम ड्रेन बना के हम उनको पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।